ये नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में, क्या गोवा आसमान पर चला गया? असल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद इस देश को क्या बोलते हैं कि हम इस देश को तरक्की देना चाहते हैं। क्या बताइए, अगर मुस्लिम चार शादी के मामले की वजह से क्या देश में गुर्बत है? देश की तरक्की रुकी हुई है कि नहीं? जो मुसलमान चार शादी कर रहा है इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्या तलाक की वजह से देश की तरक्की रुकी हुई है? क्या औरत 21 साल में बच्चियां शादी नहीं कर रही, पहले कर ली, इस वजह से देश गुर्बत में? इंसानों के लिए कब क्या जरूरी है ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह की जात को, उनकी कुदरत को, उनकी सिफात को हम कभी कभी समझाने के लिए इन दुनियावी चीजों का सहारा लेते हैं, वरना अल्लाह तबारक व ताला की ताकत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह तबारक व ताला की जात ऐसी है, लैसा कमिस्लिही शै न तस्य प्रतिमास्ति। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया की किसी चीज के मुशाबे नहीं है, न तो उसकी ताकत, हम दुनिया की किसी ताकत से उसका तुलना कर सकते हैं, न हम किसी शक्ल और सूरत से अल्लाह तबारक व ताला को कंपेयर कर सकते हैं कि अल्लाह की शक्ल, उनकी सूरत ऐसी होगी। एक समझाने के लिए, जो कि इंसान है, मिसाल के जरिए बहुत जल्दी समझ जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला बेटर जानता है इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी क्रिएचर्स हैं, मखलूकात हैं, कौन सी मखलूक कहां पर है, किस चीज की जरूरत है, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम अल्लाह बोलते हैं, हिंदू कुछ और बोलते हैं, क्रिश्चियन लॉर्ड गॉड बोलते हैं, जोडाइज्म, क्रिश्चियनिटीज, किसी और धर्म में कुछ और बोलते हैं। जैन धर्म में भगवान ही बोला जाता है, ईश्वर ही बोलते हैं वहां पर भी। बुद्धिस्ट में भी खुदा को, अल्लाह को वही कहा जाता है। बस इतना जरूर है कि उन सब का, पूरी दुनिया के इंसानों का यह अकीदा है कि उन सब का मालिक, उन सब का क्रिएटर, बल्कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन, ही इज ओनली अलोन। वह तन्हा है, वह अकेला है, इसमें कोई शक नहीं। अब उस अल्लाह का इंसानों के लिए कौन सा कानून है जो बेटर हो? हम पूरी दलील के साथ, दीनी दुनियावी दोनों दलाइल की रोशनी में हम ये बात कर सकते हैं कि वो कानून अल्लाह का कुरान करीम की शक्ल में है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हम तक पहुंची है उसकी शक्ल में। कुछ जाहिल लोग अपनी नाखानदगी की वजह से, अपनी इलिटरेसी की वजह से, अपनी जिहालत की वजह से वो उसमें भी नुक्स निकालते हैं। कहते हैं कि नहीं, इस शरीयत में, इस कानून में, इस अल्लाह के कलाम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मैं एक बहुत हसास टॉपिक पे अभी आने वाला हूं, तमहीदी तौर पर आपके जहन को बनाने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि अभी हमारे भारत में एक कानून बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने के उस पे है, दहलीज पर है, जिन्हें हम
सीसी बोलते, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको उर्दू में यकसा शहरी कानून बोला जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। लॉ कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन भी जारी है। हम सब व्हाट्सएप पे तो देखते हैं कि इस पे क्लिक कीजिए, वहां जाकर अपनी राय पेश कीजिए। मैं समझता हूं कि ये लॉ कमीशन की भी बेवकूफी है और जो लोग शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनकी भी बेवकूफी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हम ये समझते हैं कि इस देश में जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कानून तो एक ही है, भारत का संविधान जिसका प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो अच्छा होगा, भला होगा। सबसे पहले मुसलमान ही एतराज क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी और वो सिर्फ मुसलमानों के मसाइल हैं। इस वजह से मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि अपनी राय पेश कीजिए कि 22 में लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पे स्कैनर पे जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, वहां पर बटन दबाइए, वहां पर ये आएगा, वहां पर वो लिखिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट मार्केट में अभी लॉन्च नहीं किया गया है मुकम्मल तौर पर। कुछ चीजें जाहिर हुई है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। मौजूदा वक्त के इख्तिदार में बैठने वाले ये जितने भी बेईमान लोग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर भारत के लिए फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भारत की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्या संविधान बदल जाएगा? एफआईआर करने का तरीका बदल जाएगा? कोर्ट कचहरी के निजाम बदल जाएंगे? कोर्ट तो अब भी एक ही है। अगर कोई मर्डर करता है तो उसके ऊपर क्या धारा बदल जाएगा? 302 नहीं लगेगा। कोई मारने की कोशिश करेगा तो 307 नहीं लगेगा। कोई रेप करेगा तो 376 नहीं लगेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पर है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, समाजी चीजें ऐसी है कि जिसके अंदर तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर लड़कियां हैं, उसकी शादी की उम्र बढ़ा दी जाए कि लड़कियां ग्रेजुएशन करेंगी, 21 साल तक उनका टाइम बढ़ा दिया गया है कि लड़कियां 21 साल के बाद शादी करेंगी। 18 और 21 साल दोनों, इसको जरूरी करार दिया जाएगा। कोई बात नहीं, इस्लाम में 12 साल में बच्चियां बालिग हो जाती है, तो क्या 12 साल के बाद शादी करना जरूरी थोड़ी है? जरूरी नहीं है। जरूरी इस्लाम में शादी करना जब जरूरी है जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, आप गुनाह में शामिल हो जाएंगे, आप नाजायज संबंध में चले जाएंगे। ऐसे वक्त में शादी करना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। वरना 30 साल की उम्र में औरत पहुंच जाए, लड़की पहुंच जाए, कॉन्फिडेंट है, अपना काम कर रही है, कारोबार है, नहीं घर पे रहती है, नहीं करना चाहती है, या गुर्बत है, बहुत सारी चीजें हैं, गुनाह में मुलव्विस ना होने का अंदेशा। ऐसी सूरत में क्या जरूरत है? इस्लाम नहीं कहता है कि तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कानून क्या होगा? बहु विवाह मना। असल इसको लाना है, असल में इसको लाना है।
यानी मुसलमान एक शादी कर पाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 2 शादी नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तलाक में अभी तो सिर्फ मर्द को अधिकार है कि मर्द ही तलाक दे सकता है, लेकिन उस वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक औरत भी दे सकेगी। सिर्फ मर्द के जिम्मे तलाक का अधिकार जो होगा वो खत्म हो जाएगा, मर्द मालिक नहीं होगा। औरत भी जब चाहे तलाक दे सकती है। और तलाक के बाद अभी इस्लामिक कानून के एतबार से तलाक हो जाने के बाद तलाक हो गई, औरत अलग मर्द अलग। लेकिन नहीं, अब ये कानून आने के बाद में तलाक हो जाने के बाद भी पूरी जिंदगी उसको एलिमनी मिलती रहेगी, उसको नाम नफका खर्च देता रहेगा शौहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ऐसा होगा। ये शरीयत के साथ या पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़। और क्या होगा? और ये होगा तड़का। अभी मुसलमान में मर्द के, औरत के, बच्चे के, लड़की के लिए एक हिस्सा है, लड़के के लिए 2 हिस्सा है। कहते हैं कि ये जुल्म ज़्यादती है। तलाक सिर्फ मर्द दे पाएगा, ये भी जुल्म ज़्यादती है। एक मर्द 4 शादियां कर पाएंगे, 4 शादियां करते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। औरत एक भी ना कर सके, एक ही काफी इनफ फॉर वुमन। औरत के लिए एक ही शादी, मर्द के लिए 4-4। असल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद इस देश को क्या बोलते हैं कि हम इस देश को तरक्की देना चाहते हैं। क्या बताइए, अगर मुस्लिम 4 शादी के मामले की वजह से क्या देश में गुर्बत है? देश की तरक्की रुकी हुई है कि नहीं? जो मुसलमान 4 शादी कर रहा है इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्या तलाक की वजह से देश की तरक्की रुकी हुई है? क्या औरत 21 साल में बच्चियां शादी नहीं कर रही, पहले कर ली, इस वजह से देश गुर्बत में? उदाहरण देते हैं हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको अब नर्सरी क्लास में दाखला लेना चाहिए। आप कहते हैं कि एक घर में 4 बेटा है, बाप का एक ही कानून होता है। अगर एक घर में 4 बेटा हो, हर बेटे के लिए अलग अलग कानून हो, वो तो घर का मामला है। देश में आप अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं? देश के संविधान आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 का वायलेशन आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 का सहारा आप ले रहे हैं। दफा 44 में क्या लिखा है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। इसी दफा 44 को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यानी एक ऐसा कानून, समान नागरिक संहिता, यानी सब बराबर। जब एक देश है एक कानून, मैं कहता हूं होना चाहिए। हम तो पहले कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, भाई जब खुदा एक है तो इंसान क्यों अलग अलग है? जब देश में प्राइम मिनिस्टर एक है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए। जब खुदा एक है तो 33 करोड़ देवी देवताओं को फिर अलग करो। एक खुदा को क्यों नहीं मानते, एक परमात्मा को क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि नहीं, एक ही कानून होना चाहिए। अभी तो अमेरिका घूम कर गया है प्राइम मिनिस्टर साहब। अमेरिका में 50 स्टेट है, 50, और दुनिया के अंदर नंबर 1 पर तरक्की याफ्ता कोई मुल्क है तो कौन है? अमेरिका। 50 स्टेट हैं और 50 कानून हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून। बहाना ढूंढते हैं आप, कुछ नहीं है। और हम मुसलमान हैं ना, सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस देखते हैं इतना परेशान हो जाते हैं, क्या करना जी, उठते बैठते परेशान हो जाते। यहाँ प्रोटेस्ट, वहाँ झंडा, वहाँ लाठी, वहाँ डंडा, वहाँ नारे तकबीर, यहाँ ये वहाँ वो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है
खुद भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर सब के सब बराबर हैं और मजहब पर अमल करने की आजादी आर्टिकल नंबर 25 देता है। भारत के संविधान का, आईन भारत का दफा नंबर 25 पढ़िए भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हर किसी को अपने मजहब, अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी भारत का संविधान देता है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक देता है। आइए पढ़िए, देखिए, अगर आपको देश के संविधान से मोहब्बत है, अगर आपको देश में तरक्की आप देखना चाहते हैं, देश को तरक्की के तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इन तलाक और 4 शादी और बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर देश तरक्की नहीं करेगा, बल्कि इन डाकुओं के मुंह में ताले लगाओ जो करोड़ों रुपए लूट कर इस देश से बाहर चले गए, जो 114 साल पुराने मदरसों को चलाते हैं, जो ये फिरक़े बातिला, फिरक़े ज़ालिला, इनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डालो, तभी ये देश तरक्की की तरफ जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हमारे बच्चे हैं, पटना की धरती पर प्रोटेस्ट करते हैं, उनको जॉब दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, देश तरक्की की तरफ जाएगा। सब तो लुटेरे बैठे हो, अब बैठकर कहते हो कि इस देश के अंदर कोई योग्यता नहीं। 1990 तक इस पूरे भारत के अंदर बिहार टॉप रहा है IAS और IPS देने में। योग्यता नहीं है, नौकरी नहीं होती, देने का बहाना नहीं तो कभी सीटेट निकालो, कभी DLED निकालो, कभी BEd निकालो, अब BPSC निकालो। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हमारे नौजवान, करा लो डिबेट किसी चौराहे पर, किसी भी सड़क पर बैठकर। हमारा एक नौजवान जब पढ़ना शुरू करेगा साइंस विज्ञान की किताबों को, हिस्ट्री की किताबों को, तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। देश इससे तरक्की करेगा, ये नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में, क्या गोवा आसमान पर चला गया? अलग अलग अगर कानून है, आप कहते हैं कि अलग अलग कानून है, एक जगह करो, कीजिए एक जगह।